सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। ये वो कार्यक्रम है जहां हम वो तमाम मुद्दे उठाते हैं जो आपको उद्वेलित करते हैं, आंदोलित करते हैं। वो तमाम सवाल उठाते हैं जिनका जवाब आप तलाश रहे होते हैं। जवाब तो होंगे खूब, लेकिन सवाल होंगे दो टूक। और दो टूक में आज बात होगी दो टूक राष्ट्रवाद के मुद्दे पर। क्यों राष्ट्रवाद का मुद्दा आज हम उठा रहे हैं दो टूक में, ये जानने के लिए देखते हैं इस रिपोर्ट को। राष्ट्रवाद हमारी ताकत है और उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। नई दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये बयान दिया तो सरकार ने और भाजपा ने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वो किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं। इससे पहले पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने 2 दिन की कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत करते हुए कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश की आलोचना को पार्टी किसी हालत में स्वीकार नहीं करेगी। पार्टी ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में भी राष्ट्रवाद की बात उठाई और कहा कि राष्ट्रवाद की विचारधारा भाजपा को दिशा देती है। बाद में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी मुद्दे पर बात आगे बढ़ाई और कहा कि भाजपा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्ण समर्थन करती है। देश का संविधान असहमति की पूर्ण स्वतंत्रता देता है, लेकिन राष्ट्र के विनाश की कतई नहीं। पार्टी की नजर में ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहस नहीं होनी चाहिए, पर अब बहस इस बात पर भी हो रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि राष्ट्रवाद पर बात करना भाजपा को शोभा नहीं देता। तो उधर सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी ने बयान दिया कि बीजेपी से राष्ट्रवाद का पाठ सीखने की कोई जरूरत नहीं। किसको किससे क्या सीखने की जरूरत है, किसको कौन क्या पाठ पढ़ा रहा है, इन तमाम सवालों पर तो बहस हो सकती है, पर राष्ट्रवाद पर, देशभक्ति पर, राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर समर्थन क्यों नहीं, बहस क्यों? राष्ट्रवाद की व्याख्याएं सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब देश की बात होती है, आखिर राष्ट्रवाद में देश की बात है, राष्ट्र की बात है, तो उस पर हमें अलग अलग आवाजें क्यों सुनाई देते हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। और आज हमारे सामने जो 2 बड़े सवाल हम इस कार्यक्रम में उठाने जा रहे हैं, दो टूक में जो 2 बड़े सवाल हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। पहला सवाल आज का, देश के नाम पर सभी पार्टियों के सुर एक क्यों नहीं। आखिर देश के नाम पर सभी पार्टियों के सुर अलग अलग क्यों सुनाई दे रहे हैं, एक सुर क्यों नहीं। और आज का हमारा जो दूसरा सवाल है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, बीजेपी ने आखिर क्यों उठाया राष्ट्रवाद का मुद्दा। आखिर क्या जरूरत थी बीजेपी को राष्ट्रवाद के मुद्दे को आज इस वक्त उठाने की। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान स्टूडियो में मौजूद है, परिचय करा दें। हमारे साथ राजीव त्यागी जी हैं। राजीव त्यागी जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं। अवधेश कुमार जी देश के वरिष्ठ जाने माने पत्रकार हैं। और हमारे साथ तरुण विजय जी हैं, भाजपा के सांसद। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले तरुण जी, राष्ट्रवाद की जरूरत क्यों? भाजपा बार बार राष्ट्रवाद की बात कर रही है, मुद्दा उठा रही है, तो साफ ऐसा लग रहा है कि क्या इस पर राष्ट्रवाद पर भी राजनीति करने की जरूरत है? अगर देश है तो राष्ट्रवाद रहेगा ही। जिस धरती में जन्म लिया, जहां की हम संतान है, जहां का नमक खाया, जहां में पले पोसे, उसके विषय में एक मातृत्व का भाव ये हिंदुस्तान की धरती ने ही दिया है। तो राष्ट्रवाद का सवाल आज का नहीं है, जब देश पैदा हुआ तभी से राष्ट्रीयता का सवाल है। और वेदों में है ये अहम राष्ट्रीय संगमनी वसु नाम, ये कहा गया। सारी दुनिया के लोग अगर भारत आते थे, चाहे वे विजिट के लिए आते थे, आक्रमण के लिए आते थे, तो क्या बुलंदशहर और मुर्शिदाबाद जाते थे? वे जाते थे हिंदुस्तान राष्ट्र की ओर। वो हिंदुस्तान राष्ट्र क्या था? तो ये कल्पना आज की नहीं है, अनादि कल्पना है और इसको उठाने की बात आज नहीं है। लेकिन जब कुछ क्षेत्रों में इस देश की धरती के साथ दगा करने वाले, वे उनकी एनिवर्सरी मनाई जाए। 9 फरवरी को कौन सा दिन था? क्या भारत का गणतंत्र दिवस था या स्वतंत्रता दिवस था? 9 फरवरी को था अफजल गुरु के फांसी का दिन, जो इस देश की सर्वोच्च अदालत ने उसको फांसी दी थी और तमाम तरह के इंसाफ उसके साथ करने के रास्ते खोले गए थे। उसकी एनिवर्सरी मनाते हुए अगर कोई कहेगा कि भारत की बर्बादी तक हम जंग करेंगे, तो राष्ट्रवाद वहां से पुनः एक बहस के रूप में आया। वो मामला तो अदालत में है। जिन्होंने नारे लगाए वो लोग, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, कोर्ट में भी मामला गया, कोर्ट ने भी उस पर बहुत बड़ा संज्ञान लिया जिस तरह से कोर्ट ने। तो उसमें भाजपा को अपनी कार्यकारिणी की बैठक में मुद्दा उठाने, प्रस्ताव में लाने की उसकी आवश्यकता क्यों महसूस इसलिए हुई क्योंकि कुछ लोग जो है उस अदालत के फैसले के खिलाफ आवाज उठाने वालों के समर्थन में एक पार्टी के उपाध्यक्ष
उस जेएनयू में जाते हैं और उनके समर्थन में खड़े होते हैं, तो ये बताने की जरूरत होती है कि तुम्हारा उस राष्ट्रीयता में है। कांग्रेस का जन्म जो है, हालांकि ह्यूम ने किया और 44 साल तक उन्होंने पूर्ण स्वराज्य नहीं मांगा, 1925 में मांगा उन्होंने पूर्ण स्वराज्य, और उसी साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पैदा हुआ, तो उसी साल उसने पूर्ण स्वराज्य का समर्थन किया। तो उसको ये बताने की आवश्यकता थी कि तुम जो काम कर रहे हो वो अपने जन्म, अपने स्रोत और अपनी मांगों के विरुद्ध जा रहे हो। क्योंकि कांग्रेस की जो अंतरधारा है वह राष्ट्रीयता की है, संपूर्ण देश उसकी आंखों में रहा है, चाहे वो सुभाष बोस रहे या राजगोपालाचारी रहे या महात्मा गांधी रहे। तो पूरा राष्ट्र छोड़कर अगर आप ये कुछ कस्बाई किस्म की मानसिकता में अफजल गुरु के समर्थकों के साथ अपना हाथ बढ़ाते हो, तो आप चलिए, इसलिए आपको लगता है इस पूरे प्रकरण के संदर्भ में आपको लगता है राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाने की जरूरत पड़ी। संदर्भ भाजपा का समझ में आता है राजीव जी, लेकिन आपके नेता एक कह देते हैं कि कन्हैया कुमार भगत सिंह हैं। क्या आपको लगता है कि आप अपमान कर रहे हैं देश के राष्ट्रीय नेताओं का, और आप जब आपके नेता पहुंचते हैं इस तरह की बातें करते हैं, बीजेपी का विरोध अपनी जगह है, आप उस पर जरूर प्रतिक्रिया दें, लेकिन सवाल यह है कि शशि थरूर जैसे नेता कहते हैं कि कन्हैया कुमार भगत सिंह है, तो सीधा सीधा आप राष्ट्रीय जो प्रतीक है उनका अपमान कर रहे हैं। इस विषय पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले जो मेरे मित्र ने कहीं बहुत सारी बातें, आप तरुण जी की बात का जवाब दें कि बिल्कुल दो टूक, इसलिए मेरा दो टूक सवाल पहले मैं आपने उन्हें बिल्कुल टोका नहीं, मुझे भी मत टोकी, 1 मिनट मत टोकी, आपने उन्हें 3 मिनट दिए, मुझे 1 मिनट, मैं आपको 1 मिनट देता हूं अपनी बात कहने के लिए, उसके बाद मेरा सवाल का जवाब, फिर आप अपनी बात जरूर रखिए जी। पंडित नेहरू ने जब अपना पहला भाषण दिया, देश आजाद हुआ 1947 में, तो लाल किले के प्राचीर से उन्होंने एक बात कही, वो मैं कोट करके अपनी बात शुरू करता हूं। उन्होंने कहा, पंडित नेहरू ने, कि भारत की सेवा का मतलब लाखों पीड़ित लोगों की सेवा करना है। इसका मतलब गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। हमारी पीढ़ी के सबसे महानतम व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हर आंख से एक एक आंसू पूछने की है। हो सकता है यह कार्य करने के हमारे लिए संभव ना हो, लेकिन जब तक पीड़ितों के आंसू खत्म नहीं हो जाते, तब तक हमारा काम खत्म। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ये राष्ट्रवाद है, बिल्कुल ये राष्ट्रवाद है। और राष्ट्रवाद और देशभक्ति दोनों को आप अलग अलग देखिए, क्योंकि दूरदर्शन पर बहस हो रही है, कोई ये चिल्लप्पो की बहस नहीं है। राष्ट्रवाद का मतलब, जो राष्ट्रवाद की परिभाषा है, वो ये है कि हम जब अपने राष्ट्र को श्रेष्ठ मानते हैं और राष्ट्रों से। देशभक्ति की परिभाषा ये है कि हम जब ये माने कि हम देश पे कुर्बान हो जाएंगे अगर देश पे कहीं कोई दिक्कत आती है। वो राष्ट्रवाद बेहतर होता है जिस राष्ट्रवाद में किसान से लेके गांव, गरीब किसान, नौजवान तक सब बेहतर चीजों की तरफ बढ़े, उनका विकास। तो विवाद ही नहीं है, मुझे नहीं लगता कि भाजपा या कोई भी पार्टी कहेगी गरीबी हटाना देशभक्ति नहीं है, दलितों को ऊपर उठाना भी देशभक्ति है। सुनिए ना, मैं वहीं आ रहा हूं। आपने कोट किया कि 1925 में संघ का जन्म हुआ। 1925 से 1947 तक संघ खामोश रहता है आजादी के मूवमेंट को लेकर के, और आजादी के मूवमेंट में वो राय बहादुर और राज बहादुरों के जाकर के रुकता। राजीव जी, राजीव जी मुझे पढ़े लिखों की बहस, राजीव जी 1 मिनट, राजीव ये पढ़े लिखों की बहस ये भी होती है राजीव जी, जब आप ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 40 साल तक मांगा नहीं। मैं कहना चाहूंगा राजीव जी, मुझे आप जो बात कर रहे हैं, आपने जो जवाहरलाल नेहरू जी का, तरुण जी आपने जो जवाहरलाल, राजीव जी आप हम जब आज 2016 में बहस करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता आप हमेशा इतिहास में क्यों जाते हैं। इतिहास में नहीं, मैं आज के संदर्भ में बात कर रहा हूं। मैं इतिहास की अगर बात करेंगे तो शायद जेएनयू में जिस तरह का नारा लगा था, अगर इंदिरा गांधी होती तो शायद वो इसका सबसे कड़ा विरोध करती। ज्योग्राफी पढ़ी थी सर, अभी इतिहास ही पढ़ा था आप निजी, मैं तरुण विजय जी ने ज्योग्राफी पढ़ी थी, आपने इतिहास ही पढ़ा था। हमारी बात के जवाब दीजिए, राजीव जी, मैं राजीव जी, मैं आपसे सीधा एक सवाल, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, क्या कन्हैया कुमार भगत सिंह है जो व्यक्ति एक ऐसे कार्यक्रम को आयोजित करता है जिसमें भारत की बर्बादी के नारे लगेंगे? अगर कांग्रेस के नेता कहते हैं कि वो भगत सिंह है, तो भगत सिंह का अपमान है। देखिए, एक वैचारिक स्वतंत्रता है देश में, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। कन्हैया कुमार की भगत सिंह से तुलना से मैं सहमत नहीं हूं। कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन होने के नाते मैं स्पष्ट कह रहा हूं आपको, भगत सिंह थे, एक ही भगत सिंह पैदा हुए देश में, इसके अलावा कोई भगत सिंह है नहीं देश में, ना पैदा हुए, ना भूतो न भविष्य हो। मैं इसको बहुत स्पष्ट कर दूं कांग्रेस की तरफ से जी। लेकिन देश में अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, वो है, सबको है, बिल्कुल है देश में। आप देश में, और देश जी को लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, विचारों के मंथन करने से ही देश आगे बढ़ता है, ये कांग्रेस का मानना है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, विचारों के मंथन से देश आगे बढ़ता है, विचारों का मंथन होना चाहिए। और शायद राजीव जी जो बात कर रहे हैं,
अरुण जेटली की बात उनसे अलग नहीं थी जब अरुण जेटली ने कल ये कहा कि भाई आपको हर बात को सहमति जताने का, विरोध करने का अधिकार है, पर जब अरुण जेटली कहते हैं कि देश की आलोचना करने का अधिकार जो है, इस तरह से नहीं देश की बर्बादी की बात करने, तो मुझे लगता है इस मुद्दे पर तो कम से कम पॉलिटिकल पार्टियों को एक सुर सुनाई देना चाहिए था। देखिए, बिल्कुल एक सुर सुनाई देना चाहिए था, और यह देश का दुर्भाग्य है कि राष्ट्रवाद और भारत माता की जय जैसे मुद्दे पर भी इस देश में राजनीतिक विभाजन दिखता है। और उसमें भी आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भले ही कुछ सोचे, लेकिन कांग्रेस के स्थानीय स्तर पर अगर आप बात करेंगे तो वहां भी आपको शीर्ष नेतृत्व के इस भूमिका से असहमति है। और वो आपको महाराष्ट्र सदन में कांग्रेस ने भारत माता की जय न बोलने के प्रस्ताव में ये साबित कर दिया, वो उनको बाहर करके वहां की एक, कि वो जो शीर्ष नेतृत्व जिस ढंग से जेएनयू में भूमिका निभा रहा है उससे स्वयं कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सहमत नहीं है। एक तो मैं ये कह रहा हूं, दूसरा ये कह रहा हूं कि आपने जो प्रश्न उठाया कि भाजपा को इसी समय क्यों जरूरत पड़ी, मुझे ये लग रहा है कि जेएनयू के नारे के बाद प्रतिदिन जिस ढंग से जेएनयू में एक भाषण हो रहे हैं, उसमें कोई मोहतरमा आके कहती है कि भारत की छवि तो दुनिया में साम्राज्यवादी देश की है, क्योंकि उसने मणिपुर पर बम बढ़ा के कब्जा कर दिया, तो नागालैंड पर कब्जा कर लिया है, तो कश्मीर पर कब्जा कर लिया है। कुछ लोग कहते हैं भारत एक राष्ट्रीय नहीं हो, तो कहा ही जा रहा है कि भारत एक राष्ट्र था न है, सारे नेशन है। और जिससे इन्होंने असहमति व्यक्त की, शशि थरूर जैसे विद्वान व्यक्ति जाकर कर आप बोलते बोलते बहक जाते हैं कहते हुए, तो उसमें एक देश में एक आक्रोश का वातावरण है, राष्ट्रवाद को लेकर के एक सघन बहस चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, उसकी पहचान एक प्रखर और आक्रामक राष्ट्रवाद की रही है। तो उसको इस समय यह लगता है कि यह समय है जब इस मुद्दे को ठीक से सामने लाया जाए, इसको लेकर जनता के बीच जाया जाए और यह स्पष्ट हो कि आप राष्ट्रवाद के साथ हैं कि नहीं है। जी, अगर ये लगता है कि भाजपा को इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाना चाहिए तो ये भाजपा की अपनी सोच हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी थॉट को, अपने विचार को किसी पर लाद भी सकती है, क्योंकि आरोप ये भी लग रहे हैं कि भाजपा अपनी सोच को, अपने विचारों पर पूरे देश पर, सब पार्टियों पर लादना चाहती है। क्या ये बात भी, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी, हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। ये चांदनी का चौक है। ये रविंद्र का सेतु है। मरीना का बीच है ये आजाद का मैदान है। खड़े सिंह दा मार्ग है। चित्तरंजन का एवेन्यू है ये। अन्ना का नगर यही है। गंगा की है ये नदी। ये लक्ष्मी की कॉलोनी है। बंकिम का स्ट्रीट है ये। नरीमन का पॉइंट है ये। और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा। यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी। पान नहीं थूकने दूंगा। केले का छिलका नहीं फेंकने दूंगी। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। क्या बता राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा। हाँ, चिंता मत करो, अब जिंदगी की दौड़ में तुम जैसे स्टूडेंट्स को पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। फेलोशिप हमारे लिए सर? हाँ, तुम्हारे लिए।
और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.minorityAffairs.gov.in पर या कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज दो टूक में बात हो रही है दो टूक राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, क्योंकि बीजेपी ने राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया और हमने पहले ही कहा था कि आखिर बीजेपी को यह मुद्दा इस वक्त क्यों उठाने की जरूरत पड़ी। ब्रेक पे जाने से पहले अवधेश जी ने इस बारे में बात की थी, लेकिन तरुण जी आप थोप रहे हैं, अगर कोई भारत माता की जय का नारा नहीं लगाता तो उसकी मर्जी हो सकती है। अगर कोई कहता है कि भाई तिरंगा मुझे पसंद नहीं है, उसकी मर्जी हो सकती है। लोग कहते हैं कि भाई आप इतनी तो अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, तो फिर आप अपनी बात थोपना चाहते हैं क्या? लोग ये आरोप लगा। देखिए, हम लोग एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेकर सत्ता में आए हैं और 30 साल के बाद इस देश में किसी राजनीतिक दल ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है। अगर हम अपने कार्यक्रम कर रहे हैं तो ये हमारा जनादेश है और उसको क्रियान्वित कर रहे हैं, इसको थोपना नहीं कह सकते हैं। और थोपने की बात जो आपने कही होती है ना, किसी को अगर जनादेश मिला, लेकिन जनादेश का मतलब ये नहीं कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वही सही है। बिल्कुल ठीक बात है। हम कहते हैं कि 1.25 अरब लोग हैं, उनकी 1.25 अरब मत भिन्नताएं हमको स्वीकार हैं, सलाम करते हैं हम। और किसी भी तरह की बात करें, ये तो वो देश है जहां पे कोई खुदा हो जाए ना हो जाए, अपने को भगवान मान ले ना मान ले, नास्तिक हो जाए आस्तिक हो जाए, मूर्ति पूजा करे मूर्ति खंडन करे, आज तक किसी शताब्दियों से किसी ने उसको बुरा नहीं कहा। लेकिन अगर आपको तिरंगा पसंद नहीं है तो क्यों पसंद नहीं है बताना चाहिए। अगर आपको भारत माता के प्रति आदर नहीं है तो क्यों आदर नहीं है बताना चाहिए। अगर आप हिंदुस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं तो फिर हिंदुस्तान में आपके लिए जगह भी नहीं है। ये हिंदुस्तान उन लोगों के लिए है जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं और उसके प्रति निष्ठा रखते हैं। क्योंकि आप जब आपके नेता, बीजेपी के कुछ नेता जब इस तरह के बयान देते हैं, कहते हैं कि भाई जिसको अगर भाजपा अगर हारी तो वहां पर पटाखे बजेंगे, पाकिस्तान चले जाइए, जिन लोगों इस तरह की बातें करते हैं तो उसके रिएक्शन में होता है। कुछ लोग कहते हैं कि उसके रिएक्शन में इस तरह की आवाज, कोई रिएक्शन की बात नहीं होती है। पाकिस्तान में जरूर इस बात की जरूर खुशी हुई थी कि भाजपा हारी है, लेकिन वो छोड़ दीजिए, हम उन बातों में बिल्कुल नहीं जाते। हम ये चाहते हैं संविधान और तिरंगा ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण हमारे धर्म बिंदु हैं। और अगर कोई संविधान और तिरंगे का नहीं है तो वो भारत का नहीं है। ठीक है, ये संविधान बढ़िया बात कही। संविधान और तिरंगा, मुझे लगता है इस मुद्दे पर तमाम पार्टियों को मैं पूर्णतः सहमत, एक मत होना चाहिए। मैंने पहले सवाल मैं पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन कुछ सवाल उठते हैं मेरे मित्र की बात से कुछ सवाल उठते हैं। प्रकाश सिंह बादल जम्मू कश्मीर में संविधान की प्रतियां जलाते हैं और प्रकाश सिंह बादल को प्रधानमंत्री महोदय मंडेला बताते हैं, तो क्या उनकी भर्त्सना करेगी भारतीय जनता पार्टी? वाइको तमिलनाडु में लिट्टे के समर्थन में खड़े होते हैं और तमिलनाडु की आजादी की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हैं, केंद्र में मोदी जी का सपोर्ट करते हैं, क्या उनका भी विरोध करेगी भारतीय जनता पार्टी? रही बात अब तिरंगे और संविधान की रक्षा की बात या उसको मानने की बात, मैं ये पूछना चाहूंगा तरुण विजय जी से, क्योंकि इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है। संघ को अपने पहले एफिडेविट में जो पटेल साहब को दिया गया था उसमें उन्होंने क्यों कहना पड़ा कि हाँ हम राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे? देखिए राजीव जी, अगर आप राजीव जी जो है ना दो टूक बात जो है ना तीखी करते हैं। तीखी मैं भी बात आप इतिहास में जा रहे हैं, मैं इतिहास में जाना मेरा दायित्व है, मैं जवाब दूंगा। लोगों को इतिहास बदलना चाहिए। राजीव जी आपकी बात का जवाब दूंगा। 2016 में बताता हूं, 2016 की बात करें ना, 2016 इतिहास में जाते हैं, 2016 में पूरा ऐतिहासिक देखिए गलत और झूठ बात करके बहस नहीं हो सकती। चले मैं आपको क्या लगा कि गलत बात का जवाब दे दीजिए। आपको क्या लगा गलत? मैं लास्ट सेंटेंस कह रहा हूं, अगर नहीं सुनिए, 2016 पे मेरा वक्तव्य रह गया है। 2016 पे मेरा वक्तव्य ये है, मेरे मित्र ने कहा कि संविधान, राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम। क्या राष्ट्रभक्ति का मतलब ये है अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन का जुमला हुआ था ना। क्या इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ रही है? क्या किसान खुशहाल हो गया है? क्या नौजवान खुशहाल हो गया? यही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। बिल्कुल है। अगर लोग बात खुशहाल हैं वही राष्ट्रवाद है। चंद लोगों के लास्ट सेंटेंस चंद लोगों के नारे लगाने से राष्ट्र कमजोर नहीं हो जाएगा। और जिस पीडीपी के साथ कमजोर होगा, जिस पीडीपी के समर्थन देने से तो कमजोर होगा। अगर देश की सबसे पुरानी पार्टी, अगर देश की सबसे बड़ी पार्टी देश के टुकड़े करने वाले का समर्थन करेगी, इससे देश कमजोर होगा। सहमत हूं इस बात से कि जिसका उसका ऐसे व्यक्तियों का समर्थन नहीं होना चाहिए।
सरकार गिरफ्तार क्यों नहीं करती है, जेल में क्यों नहीं डालती, उनके पास सारी पावर है। लेकिन पीडीपी से जम्मू कश्मीर में गठबंधन करेगी जो अफजल गुरु को शहीद मानती है। चलिए इस पर जरा जवाब दिलवा दीजिए। जी चलिए। पीडीपी से कांग्रेस का भी गठबंधन था। नहीं, अफजल गुरु को फांसी भी कांग्रेस ने दी। अफजल गुरु को फांसी भी कांग्रेस ने दी। आप ही ने हमने फांसी दी, फिर हमें कटघरे में मत खड़ा करिए। जिन लोगों ने नारे लगा जेएनयू में, उनको गिरफ्तार करिए, उनको जेल भेजिए, कांग्रेस का साथ खड़ी है। दोगला राष्ट्रवाद मत रखिए। पर जब गिरफ्तार करते हैं, दोगला राष्ट्रवाद मत रखिए सर। जब दोगला राष्ट्रवाद रखेंगे तो लोग समझदार। सर जब एक मिनट, सर जब गिरफ्तारी जो कहता है कि मेरे गले पर आप चाकू रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। कौन समर्थन कर रहा है? आंध्र प्रदेश भारत माता की जय कहना 125 करोड़ लोगों का कॉपीराइट है। बिल्कुल, एक मिनट, 125 करोड़ कॉपीराइट है भारत माता की जय करना। बिल्कुल कॉपीराइट है एकदम सर, आपने बिल्कुल सही कहा, ये कॉपीराइट पूरे देश का। लेकिन तरुण जी कुछ सवाल उठाए थे कि भाई आपके सहयोगी भी जब इस तरह के करते हैं, आप पीडीपी से जब सपोर्ट ले लेते हैं तो फिर लोग कहते हैं मैंने आपके सहयोगी की बात की, उसमें बादल साहब का भी जिक्र है। जी, पीडीपी के साथ सहयोग करना इस देश के सर्वाधिक हित में है। इस बात को इनकी पार्टी के हमारे सदन में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद कह चुके हैं। जवाब हो गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में श्री अरुण जेटली के कथन पे स्पष्ट रूप से कहा, हमने पीडीपी से समझौता किया और आज की परिस्थिति में देश के हित में इससे बढ़कर कोई काम हो नहीं सकता कि अगर कांग्रेस ने पीडीपी से किया और बीजेपी वहां पे पीडीपी से कर रही है। ये नहीं जानते हैं कश्मीर को, हम जानते हैं वहां पीडीपी और बीजेपी का समझौता राष्ट्रीय हित में है। ये सब पार्टियां मानती हैं, कोई एक पार्टी ऐसी नहीं है जो इस बात को नहीं मानती है। इनकी पार्टी के उपाध्यक्ष इस पोस्टर को लगाने वालों के समर्थन में गए जिसमें लिखा है कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, असम, इलम, पैलेस्टाइन, इनकी आजादी, डॉन विद स्टेट टेररिज्म, और इसमें जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट यूनियन का इसमें नाम छपा है। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। इनकी पार्टी ने 1965 में जिन लोगों को राष्ट्रद्रोही कहा, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 1965 का कांग्रेस शासन का श्वेत पत्र है 65 पेज का, जिसमें लिखा है एंटी नेशनल एक्टिविटीज ऑफ प्रो पिकिंग कम्युनिस्ट एंड देयर प्रिपरेशन फॉर सबवर्जन एंड वायलेंस। इसका अर्थ क्या होता है? इनकी पार्टी ये जाती है और उन्हीं की पार्टी इन कम्युनिस्टों को सत्ता में लेके आती है, इन कम्युनिस्टों को सत्ता में लेके आती है। इनकी पार्टी मुस्लिम लीग को, जिसने देश के टुकड़े करवाए, पहली बार सत्ता में लाती है। इसलिए प्रकाश सिंह बादल का नाम इन्होंने गलत लिया, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। वाइको ने कभी देश को तोड़ने की बात नहीं की, और जब उन्होंने इस प्रकार का किया हमने उनके साथ समझौता तोड़ दिया। चलिए ठीक, हमने वो नहीं किया। ये वो लोग हैं जो देशद्रोहियों को अपने दामन में रखते, दूसरों को बोलने नहीं देते। और आजादी का अर्थ इमरजेंसी होता है। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर हम फाइनल कमेंट लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। गांव का स्कूल अब समय पर खुलता है, शिक्षक भी नियम से आते हैं, गांव का स्वास्थ्य केंद्र, डाकघर, बैंक सब सुचारू रूप से चल रहे हैं, रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं, और ये सब मुमकिन हुआ है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कारण। गांव शहर को जोड़ते, राह विकास की खोलते, गांव-गांव में बनी सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क। गांव-गांव का विकास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ। क्लास में मंजू को कैसा मजा जगाया। सच में। ए रानी, जरा संभाल अपन जवानी। अरे स्कूल में क्या पढ़ोगी, दिल की किताब पढ़ लो। क्या बात है सुनीता, क्या हुआ? अम्मा हम स्कूल नहीं जाएंगे, ये गांव का लड़का हम लड़की लोग को रोज रोज परेशान करता है। बिटिया तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, डरने का जरूरत नहीं है। लड़की हो इसका मतलब ये नहीं कि सब बर्दाश्त करो। अरे कानून तुम लोग के साथ है। समझ गई ना, तैयार है ना सब? हाँ। हमारी मोटरसाइकिल पे आ जाओ, जल्दी छोड़ देंगे। छेड़ने आया था ना, और छेड़ेगा? ले और छेड़ेगा, पकड़ के मार। हाँ। महिलाओं के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ न केवल असामाजिक है बल्कि एक कानूनी अपराध है। ऐसी किसी भी हरकत की खबर पुलिस को तुरंत दें। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है। जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं। ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं।
और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। दो टुक में आपका एक बार फिर स्वागत है। दो टुक में आज राष्ट्रवाद पे बात कर रहे हैं। राजीव जी, आप ही को सबसे पहले मौका दूंगा, लेकिन साथ में मेरा एक सवाल भी जरूर है। राहुल गांधी के खिलाफ जब कोई व्यक्ति बोलता है, बिल्कुल गलत बयान दिए गए थे, एक भाजपा के विधायक ने बोला, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गुस्सा आता है, वो जाते हैं, उसके घर तोड़फोड़ करते हैं, कई लोगों की पिटाई करते हैं। मैं सवाल उठाता हूं, राहुल गांधी के विरोध करने पर जब कांग्रेसियों का इतना खून खौलता है, जब देश का विरोध होता है, जब देश की बर्बादी पे नारे लगते हैं, तब कांग्रेसियों का खून क्यों नहीं खोलता? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, राहुल गांधी जी वहाँ NSUI जो हमारी स्टूडेंट विंग है उसके बुलावे पे गए। सीताराम येचुरी भी साथ में गए थे। जिन कम्युनिस्टों का यह हवाला दे रहे हैं, उन कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी ने VP सिंह साहब की सरकार चलवाई थी। सर, जरा उसका भी जवाब दे दे, उसका भी जवाब दे दे, क्योंकि आपने जो आपने बात उसका की, जवाब दे दे, करेक्ट कर रहा हूं, और मैं उसको करेक्ट कर रहा हूं। उसका जवाब दे दे। NSUI का कोई निमंत्रण सुनिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, पत्रकार के रूप में मेरी जानकारी है। सीताराम येचुरी के कहने पर वो गए थे। सीताराम येचुरी साथ गए। NSUI 2 दिन तक सीताराम येचुरी का निमंत्रण देगी। अब देखिए, मेरी बात का जवाब दीजिए। जी, मैं आपको सच, मैं आपसे सवाल 2 दिन तक NSUI मैं आपसे सवाल पूछता हूं घटना का राहुल गांधी के जाति NSUI का सुर आप बोले, मैं NSUI के प्रेसिडेंट है क्या? बिल्कुल, आप बोलिए जी। जिन्होंने नारे लगाए कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन होने के नाते 9 फरवरी से लेकर के आज शायद 21 मार्च है जी, अभी तक सब लोग बाग गिरफ्तार नहीं हुए। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के पास है, सारे साधन केंद्र सरकार के पास है, गिरफ्तार क्यों नहीं करती बीजेपी? और PDP से ये गठबंधन करें तो लीला है, कोई और बात कर ले तो पापे तो नहीं चलेगा ना। एक जैसी बात रखनी पड़ेगी ना राष्ट्रवाद पे। राष्ट्र का हित का मामला है और राष्ट्रवाद की परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस को सीखने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के रग रग में राष्ट्रवाद है, पहली बात। दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगा तरुण जी से, VP सिंह साहब की 89 में सरकार रही, कांग्रेस को दूर रखने के लिए नहीं, आप देखिए हिस्ट्री में उन्होंने नहीं टोका था, मुझे टोक रहे हैं। तब वो VP सिंह साहब की सरकार को कम्युनिस्ट के साथ सपोर्ट करते हैं, तब कम्युनिस्ट अछूत नहीं होते, आज कम्युनिस्ट अछूत हो जाते हैं। ये आपकी राजनीति, सरकार बीजेपी की नहीं थी, राजनीति सरकार बीजेपी की नहीं थी, क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट के विरोध में रही है। वो सरकार बीजेपी की नहीं थी, सरकार बीजेपी की नहीं थी। क्या आपने तो मुस्लिम लीग को सत्ता में लेके आए। क्या देश के झंडे के नाम पर, देश में देश की जय के नाम पर, देश के नाम पर क्या सभी पार्टियां एक सुर में बोल सकती है? मेरा सिंपल सा एक सुर जो हम आज सवाल उठा रहे हैं, उसमें एक सुर सुनाई दे सकते हैं सब पार्टियों के? मैं इसका जवाब देता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रवाद का समर्थन करती है तो एक सुर में बोल सकते हैं कि कांग्रेस से मानती है लोगों की बेहतरी ही बेहतर राष्ट्रवाद। चलिए, क्या लोगों की बेहतरी तरुण जी जाहिर तौर से राष्ट्रवाद है, जिसमें गरीबों का उत्थान हो, दलितों का उत्थान हो, तो ये इस पर राष्ट्रवाद क्यों नहीं होता? बिल्कुल है, वो राष्ट्रवाद का एक हिस्सा है। हमारी तो प्रार्थना में परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम, हम रोज संघ की प्रार्थना में कहते हैं कि राष्ट्र के परम वैभव में ही मेरे राष्ट्र की सर्वोन्नति है। फिर बीच में बोल रहे हो सर, एक मिनट समझे? इसलिए हम ये कहते हैं कि संपूर्ण राष्ट्र के प्रति भक्ति निष्ठा, ये भक्ति की जो शक्ति है, ये तिरंगे का रंग है। और अगर कोई तिरंगे के खिलाफ भी बोलता है, वो भी अराष्ट्रीयता है। जो गरीबों के खिलाफ बोलता है, वो भी अराष्ट्रीयता। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बात कुछ लोग उठा रहे हैं कि बीजेपी राष्ट्रवाद की बात इसलिए करे क्योंकि जो सरकार की उपलब्धियां वो बताने के लिए नहीं है, इसलिए देखिए, सरकार की उपलब्धियों से ध्यान बटाने के लिए इन लोगों ने इस प्रकार की बहस चालू की ताकि विकास पे बहस ना हो। हम बहस विकास पे चाहते हैं, 52 साल तक गरीबी पे चाहते हैं। 52 साल तक संघ ने तिरंगा नहीं फहराया अपने मुख्यालय पे, और 3 नौजवानों ने तिरंगा फहराया, उनको जेल भेज दिया संघ ने। तिरंगे से प्रेम संघ का ये है। झूठ बोल रहे हैं, आपको पता नहीं है, हर चीज झूठ है, हर चीज झूठ है। पता नहीं है। आप ही लीलाधर हैं, सुप्रीम कोर्ट है, आप ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, मैं आपको नमन करता हूं। जरूर नमन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था।
आपकी कि बिल्डिंगों पर तिरंगा नहीं कर सकते। मुझे लगता है इतना झूठा व्यक्ति तो कभी मैंने देखा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं पड़ा। सुनाई दे सकता है क्या देश के नाम पर भारत माता की जय। कम से कम कांग्रेस और भाजपा जैसे राष्ट्र के राष्ट्रीय पार्टियों का तो एक स्वर होना ही चाहिए। लेकिन 9 फरवरी 2016 से जो एक देश में आक्रोश पैदा हुआ है, मैं ये मानता हूँ कि इस साल के अंत में राष्ट्रवाद पर एक गंभीर बहस हो जाए और ये तय हो जाए कि कौन इसके साथ है, कौन इसके विरोध है। और राजनीति की इसको डेविएट करने की बहस करिए, राष्ट्रवाद के नाम पर अगर बहस हो रही है, शायद ये शुरुआत हो सकती है, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां आखिर बहस किसी भी मुद्दे पर हो। राष्ट्रवाद की मैंने पहले ही कहा कि परिभाषाएं सबकी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन देश के गरीब का भला हो, देश के दलित का भला हो और देश के नाम पर कोई विरोध ना हो, देश के झंडे का, देश के राष्ट्रगान का, वंदे मातरम का, भारत माता की जय का विरोध इस देश में ना सुनाई दे, ये राष्ट्रवाद जरूर हो सकता है। और अगर इस पर भी बहस हो रही है, इस पर भी विरोध उठ रहा है, तो जाहिर तौर पर बहस हुई है तो आगे भी बढ़ेगी। बहरहाल आज बहुत इतना ही, बहुत हीटेड डिबेट रही। मैं कोशिश कर रहा था एक सुर सुनाई दे, लेकिन एक सुर सुनाई नहीं दिया। चलिए, जय हिंद। आखिर में आपने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि सभी ये बात मानेंगे, भारत माता की जय, झंडा ऊंचा रहे हमारा। चलिए, इसी बात के इसी एक मत के साथ फिलहाल 2 टूक में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। मत करिए। मुलाकात होगी बुधवार को। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। लेके कहां जाएंगे?